प्रश्न 13। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की दोनों भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्राप्त परिणाम का जांच हीरो के सूत्र से करें। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का और कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज की दोनों भुजाओं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज की पहली भुजा पहली भुजा को a मान लेंगे बराबर x। तो पहली भुजा को a बराबर x, यानी पहली भुजा को, समकोण त्रिभुज का पहली भुजा को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परिमाप सेंटीमीटर में है। तो समकोण त्रिभुज की पहली भुजा को x सेंटीमीटर मान लेंगे, जो कि है a बराबर, पहली भुजा को a से लिखते हैं तो a बराबर x सेंटीमीटर हम मान लेंगे। अतः दूसरी भुजा क्या हो जाएगा? अतः दूसरी भुजा को b से लिखते हैं तो b बराबर, यानी दूसरी भुजा क्या हो जाएगा? तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 माइनस कर्ण, देखिए तीसरी भुजा यानी कर्ण कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 प्लस x, तो 12 माइनस 5 प्लस x हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 12 माइनस 5 माइनस x, यानी 12 में से 5 गया तो 7, यानी 7 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा दूसरी भुजा। तो ये हम कैसे निकाले हैं? तो कर्ण दिया हुआ है, देखिए तीसरी भुजा जो कि कर्ण है वो दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, और पहली भुजा को हम x मान लिए हैं, तो दो भुजा को जोड़ करके परिमाप में से घटा देंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का माप दिया हुआ है, यानी तीसरी भुजा दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा में पहली भुजा जोड़ देंगे और परिमाप में से घटा देंगे, क्योंकि परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो 12 में से देखिए दोनों भुजा को जोड़ करके घटा दिए हैं, तो तीसरी भुजा यानी दूसरी भुजा निकल गया है, क्योंकि तीसरी भुजा तो कर्ण है जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले दूसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरी भुजा कितना हो गया? तो 12 में से 5 प्लस x घटाएंगे, ठीक है, दोनों भुजा को जोड़ करके, तो कोष्ठक हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो दोनों का चिन्ह बदल गया है। तो 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 7 माइनस x सेंटीमीटर हो गया दूसरी भुजा, जो कि है b बराबर। और तीसरी भुजा हमें दिया हुआ है, तीसरी भुजा को c से लिख लेंगे, जो कि हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा इस तरह से आ गया है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा तो दिया हुआ है प्रश्न में। अब लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो तीसरी भुजा कर्ण है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कर्ण। तीसरी भुजा क्या है? कर्ण को हम तीसरी भुजा लिखे हैं यहाँ पे, तो कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है।
अब लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण कितना है 5, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो पहली भुजा कितना है, पहली भुजा को हम x माने हैं तो पहली भुजा हो जाएगा x का वर्ग जोड़ दूसरी भुजा कितना है 7, 7 माइनस x है तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो ये दोनों भुजा में से पहली भुजा और दूसरी भुजा में से किसी को भी लंब और किसी को भी आधार की जगह पे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कर्ण जो दिया है उसको कर्ण के ही स्थान पे रखना है। तो कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह लिख लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोनों भुजाओं का वर्गों का योग। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो पहली भुजा है x, तो x का वर्ग लिख लेंगे जोड़ दूसरी भुजा हम निकाले हैं 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स का वर्ग। अब इससे हमें x का मान मिल जाएगा, तो x का मान मिल जाएगा तो पहली भुजा और दूसरी भुजा ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज की दोनों भुजाओं यहाँ पे निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो 25 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सूत्र पे ये बैठेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे 7 है और b की जगह पे x है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 7 गुना x, तो 2 गुना 7 कितना होगा 14, 14 गुना x 14x, तो इस तरह लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 25 बराबर, अब देखिए 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग 49, तो 49 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और 7 का वर्ग 49 होता है, 7 7 49, तो 49 को इधर लाएंगे बराबर के बायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है दायां तरफ, तो इस तरह लिख लेंगे। तो 25 माइनस 49 कितना हो गया, माइनस 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी माइनस 24 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। दो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, तो इसको हम लिख देंगे, अतः क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0। देखिए माइनस 24 को इधर लाएंगे तो प्लस 24 में हो जाएगा और बराबर 0 लिख देंगे। तो इसका अब गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, तो 2 कॉमन लेंगे, तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x यानी 7x प्लस 12 दूना 24 बराबर 0। तो
-24 को इधर लाए हैं तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के दायां तरफ, और बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे तभी x बराबर हमें निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है 2x² - 14x + 24। ठीक है, तो 2 तीनों में है, 2 से देखिए 14 भी कटता है, 24 भी कटता है, और 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x² - 7x + 12 बराबर 0। अतः कितना आ गया, तो x² - 7x + 12 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 जो है इधर आएगा, 2 यहाँ पे गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ 2 को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 0/2 0 हो जाएगा, 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए क्या आ गया, x² - 7x + 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो मध्य पद है 7x। ठीक है, तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे 7x आए और गुना करने पे 12। तो देखिए 4 3 7 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे x² - 4x - 3x + 12 बराबर 0। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। -7x को क्या लिख लेंगे, -4x - 3x, तो -4 और -3 -7 होता है, और -4 गुना -3 क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, यानी गुना करके 12 लाना है और जोड़ करके 7 लाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको तोड़ लेंगे, यानी गुना करके लाना है 12x²। तो देखिए आ रहा है ये दोनों गुना करके, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 और x गुना x² यानी प्लस 12x² हमें लाना है गुना करके, ये दोनों जितना गुना करके आ रहा है, और जोड़ करके कितना लाना है, -7x। तो इस तरह इसको तोड़ लेंगे। अब देखिए x² - 4x में x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में है, ये दोनों में, तो x कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा। अब ये दोनों में -3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 चौक 12, 3 से कटता है 12, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो x, अब यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 चौक 12, यहाँ पे 4 लिख लेंगे बराबर 0। तो क्या आ गया, x - 4। अब देखिए x - 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो जगह है, तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, x - 3, तो इसको लिख देंगे x - 3 बराबर 0। तो लिख देंगे अतः x - 4 x - 4 बराबर 0, या आ गया यहाँ पे x - 3 बराबर 0। तो देखिए दोनों 0 के बराबर है, x - 4 भी 0 के बराबर है और x - 3 भी 0 के बराबर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अतः x बराबर 4 या x बराबर 3, यानी x का 2 मान आ गया। एक तो आ गया x बराबर 4, देखिए -4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0 के साथ 0 + 4 यानी 0 जोड़ 4 4 हो जाएगा, -3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 यानी 0 जोड़ 3 3 हो जाएगा, यानी x का 2 मान आ गया यहाँ पे, 4 भी और 3 भी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज की, यानी समकोण त्रिभुज की पहली भुजा, तो पहली भुजा को x माने हैं, तो देखिए तो पहली भुजा या तो 4 लिख लेंगे या 3 लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो x माने हैं तो x का 2 मान आया है, तो या तो हम 4 लिख लें या 3 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली भुजा को हम x माने थे, देखिए पहली भुजा को x माने थे तो x का 2 मान आ गया है, 4 भी और 3 भी, तो अगर हम पहली भुजा को 4 रखते हैं
तो दूसरी भुजा कितना आ जाएगा? अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो दूसरी भुजा देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, यानी दूसरी भुजा 3 आ जाएगा। अगर हम पहली भुजा को 3 रखते हैं तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, यानी अगर पहली भुजा को 4 रखेंगे तो दूसरी भुजा 3 आ जाएगा। अगर पहली भुजा को 3 रखेंगे तो दूसरी भुजा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी आप रख सकते हैं x बराबर, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो पहली भुजा अगर 4 होगा तो दूसरी भुजा 3 हो जाएगा, पहली भुजा 3 होगा तो दूसरी भुजा 4 हो जाएगा। तो किसी को भी आप रख सकते हैं x का मान। तो हम लिख लेंगे, अतः त्रिभुज की पहली भुजा बराबर, किसी को भी लिख सकते हैं, बराबर 4 सेंटीमीटर। हम त्रिभुज की पहली भुजा को 4 मान लिए हैं, अतः दूसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी भुजा हम कितना लिए थे? 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, यानी तो देखिए x के जगह पे पहली भुजा को 4 माने हैं, यानी x का मान हम 4 लिए हैं। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4, यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 माइनस 4 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर पहली भुजा को 3 लेते हैं तो x के जगह पे 3 रखते हैं तो 7 में से 3 गया 4 हो जाता। ठीक है, तो किसी x का मान आप 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 4 भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो पहली भुजा या तो 4 हो या 3 हो। अब इसका तो दोनों भुजा मालूम हो चुका है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों भुजा का मान निकालना था यहाँ पे। तो अब कह रहा है त्रिभुज की दोनों भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में एक आधार है, एक ऊंचाई है, और तीसरा क्या है? कर्ण है। 3 भुजा होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी एक लंब है तो एक आधार है। ठीक है, तो लंब को ऊंचाई कहते हैं। तो दोनों भुजा कितना आ गया? 4 और 3। तो किसी को भी हम लिख सकते हैं, देखिए आधार के जगह पे 4 रखें चाहे 3 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों भुजा एक दूसरे पर लंब होता है। तो मान लेते हैं हम आधार को 4 रख लेते हैं, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अगर आधार की जगह पे 3 रखेंगे तो ऊंचाई 4 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए 2 से 4 काट देंगे 2 बार में, यानी कितना आ गया? 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर, 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि परिणाम का जांच हीरो के सूत्र से करें। तो देखिए हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस निकालना होगा, यानी अर्ध परिमिति। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए कितना है? तो ए है 4। तो ए बी को कोई भी मान लेते हैं, 4 या 3। तो देखिए मान लेते हैं ए 4 है तो बी 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी यानी कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है? तो कर्ण है 5। तो 4 प्लस 3 प्लस 5 बटा 2, 4 प्लस 3 प्लस 5 बटा 2, यानी कितना आ गया? 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12, 12 बटा 2। तो 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी अर्ध परिमिति कितना हो गया? 6। तो अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमिति निकालना होगा, यानी परिमाप का आधा। तो परिमाप देखिए ऐसे भी दिया हुआ था वहाँ पे 12, तो 12 का आधा क्या हो जाएगा? 6। अब हीरो के सूत्र से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः हीरो
हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर, तो अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी का अंडर रूट। अब देखिए एस क्या है, तो एस है अर्ध परिमिति जो कि 6 आया है, तो लिख लेंगे बराबर अंडर रूट 6 गुना 6 माइनस ए कितना है 4 है, 6 माइनस बी कितना है 3 है, और सी कितना है यानी कर्ण कितना है 5 है। तीनों भुजा इस तरह लिख लेंगे तो कितना हो गया 6 गुना 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का अंडर रूट। अब देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1 का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, तो 2 गुना 2 से 1 2 बाहर, 3 गुना 3 से 1 3 बाहर, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, यानी कितना आ गया 3 दूना 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इस सूत्र से क्षेत्रफल निकाले थे तो 6 वर्ग सेंटीमीटर आया था, और हीरो के सूत्र से भी क्षेत्रफल निकाले हैं तो 6 वर्ग सेंटीमीटर आया है। तो इस तरह जांच कर लेना है कि हीरो के सूत्र से भी वही क्षेत्रफल आता है कि नहीं।